ये हमारा सर्कुलर मोशन है, जिसका पहले वाला कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था इससे पहले वाले लेक्चर में कि स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन था। इससे पहले हमने कल देखा था v इक्वल टू ओमेगा आर, ये रिलेशन देखा था। ये v यहाँ ध्यान रखना था कि v यहाँ क्या था, स्पीड था, वेलोसिटी नहीं है। ये ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, आर क्या है, रेडियस है। एक और देखे थे एसेलरेशन जो था, जिसका नाम टेंजेंशियल एसेलरेशन एटी दिया गया था। और ये हमारा जो टेंजेंशियल एसेलरेशन हम निकाले थे वो हमारा आया था आर इंटू अल्फा आया था, या आर इंटू अल्फा आया था। तो ये हम लोगों ने अल्फा एंगुलर एसेलरेशन था, ये रिलेशन लेक्चर में देखा था। आज हम देखेंगे कि आपका जो एक्चुअल में जो दो एसेलरेशन होता है, एक एसेलरेशन जो है कि ये हमारा रेडियस, ये हमने एक आर रेडियस का कोई जो है हमने एक सर्किल खींचा है यहाँ पे, और इस सर्किल के ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन से ये एक हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये रेडियस जो है ओपी जो है, ये ओपी क्या है, ये थीटा एंगल बनाता है किसके साथ, विथ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ ये थीटा एंगल बनाता है। ओपी जो है ये हमारा रेडियस वेक्टर है, एक यहाँ से यहाँ तक, या पोजीशन वेक्टर मान लिया जाए, या ये रेडियस है हमारा, ये रेडियस है मान लिया, ओपी हमारा रेडियस है, जो कि इसको जो है ओपी हम रेडियस अभी वेक्टर नहीं लगाते हैं, इसको हम ओपी को रेडियस रहने देते हैं, ये रेडियस है हमारा। तो अब ये एंगल थीटा बना रहा है रेडियस, ये एक्स एक्सिस के साथ, और इधर एक एक्सिस और खींचा गया है जिसको एक्स डैश कह रहे हैं, इधर वाई डैश कह रहे हैं। ये तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी नेचुरली थीटा होगा। इसको मैंने क्या किया कि आगे की तरफ एक्सटेंड किया, और इसका नाम जो है कि एक यूनिट वेक्टर हमने डाल दिया, ई आर के नाम से सबस्क्रिप्ट डाल दिया, दिस इज यूनिट वेक्टर। तो अगर किसी स्केलर को पढ़े हैं हम लोग वेक्टर में, किसी भी स्केलर को, जैसे ये टू हमारा स्केलर है, इसके अगर हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं आई से, तो इसके मैग्नीट्यूड पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये इसका मैग्नीट्यूड टू ही रहता है, और डायरेक्शन जो है, जो आई का डायरेक्शन है उधर ही ये डायरेक्शन हो जाता है। उसी तरह से ये रेडियस है, ये हमारा स्केलर है, इसमें हमने रेडियल डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस रेडियस का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, नहीं, डायरेक्शन इधर हो गया। उसी तरह से यहाँ एक एक्सिस लिया गया, वाई डैश है ये, और ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल आप निकालेंगे तो 90 माइनस थीटा आ जाएगा। ये वाला एंगल, ये वाला पोर्शन हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल एंगल यहाँ से यहाँ 90 है। फिर उसी तरह से ये वाला एंगल टोटल 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। तो ये मैंने इस तरह से एंगल को, आपको सारे एंगल को यहाँ पे ब्रेक करके दिखाया हुआ है। अब क्या करना है मुझे जो है, इसमें रेडियल एसेलरेशन, एंगुलर एसेलरेशन, इस पर जो है बात करनी है। तो इस पे हम जो है बात करेंगे, रेडियल एसेलरेशन एंड टेंजेंशियल एसेलरेशन कैसे निकलेगा, इस पे हम बात करेंगे। और ये हमारा जो डायरेक्शन है पी बी जो है, दिस डायरेक्शन इज टेंजेंशियल डायरेक्शन। ये टेंजेंट में ईटी जो है हमारा, दिस इज यूनिट वेक्टर इन यूनिट वेक्टर along tangential direction, along tangential direction, tangential direction, unit vector along the tangential direction। एंड उसी तरह से सिमिलरली ई आर, दिस इज वेक्टर, दिस इज वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन रेडियल डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर इन रेडियल डायरेक्शन, ये रेडियल डायरेक्शन में हमारा यूनिट वेक्टर है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर, इसको हम थोड़ा एक बार और कॉपी कर लेते हैं इसको। अब इसका हमको क्या करना है, एक्चुअली कैलकुलेशन करना है, इस दोनों एसेलरेशन का इफेक्ट जो है ये देखना है किस एक्सिस में क्या इफेक्ट आता है। तो इसी का कैलकुलेशन जो है अभी हम करेंगे। तो अब देखिए इसमें क्या होगा कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि
रेडियल का जो है ये हमारा ये पी और ए है, क्या है, ये यूनिट वेक्टर है। पी ए हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो इसका अगर हम ये वेक्टर के फॉर्म में डिनोटेशन लिखें पी ए, देन पी ए विल बी इक्वल टू इस का पी ए का ये वेक्टर जो यहाँ से यहाँ तक है, तो वेक्टर का हम दो कंपोनेंट ब्रेक करते हैं, एक ई आर का ये कॉस थीटा और ये इधर वाला ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा। तो या पी ए को हम ये भी कह सकते हैं आई, ये एक्स एक्सिस है इधर, तो इसका कंपोनेंट ब्रेक करेंगे पी ए का यहाँ मैग्नीट्यूड ये आई हो गया एंड इनटू हो गया कॉस थीटा, वेक्टर को कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया। ये पी ए कॉस थीटा हो गया हमारा, ये पी ए कॉस थीटा हो गया। ये पी ए का मैग्नीट्यूड एक्स एक्सिस में एंगल देख रहे हैं थीटा बन रहा है, तो पी ए कॉस थीटा हो गया। एक्स एक्सिस में है तो यूनिट वेक्टर आई से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद लिखेंगे इस पी ए का कंपोनेंट इधर लिखेंगे इस वाई डैश एक्सिस के तरफ, तो उधर वाई एक्सिस है तो जे से मल्टीप्लाई करेंगे और इनटू लिखेंगे पी ए साइन थीटा लिखेंगे इसको। ये क्या किया मैंने, दोनों वेक्टर को ब्रेक कर दिया और कुछ नहीं किया। ये दोनों वेक्टर, दिस टू वेक्टर, दिस वेक्टर इज ब्रोकन इनटू द कंपोनेंट ऑफ एक्स एंड वाई। और ये पी ए क्या है, ये वेक्टर पी ए का ये मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, और आई एक्स एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट है और ये अलोंग द जे है वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है। तो ये हमारा एक कंपोनेंट जो है ब्रेकिंग, यहां से ब्रेक करके हमने इसको निकाल दिया, ये कंपोनेंट ब्रेक करके। अब आगे देखेंगे कि अब इसको हम क्या करते हैं। ये पी ए क्या है, पी ए को हमने लिखा है ई आर, तो यहां पे नीचे लिख देते हैं रेडियल वेक्टर अलोंग, ये यूनिट वेक्टर अलोंग द रेडियल डायरेक्शन है, ये रेडियल डायरेक्शन ओपी है, इसी के क्रॉस जो है ये डायरेक्शन हमारा ई आर है, तो उसको मैंने लिख दिया ई आर लिख दिया। और इसका जब रेडियल वेक्टर लिखेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, पी ए का 1 है, यूनिट है, मैग्नीट्यूड 1 होगा इसका। किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 2 का मैंने एग्जांपल लिया, 2 क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसको जब आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेक्टर तो ये हो जाएगा 2i, लेकिन मैग्नीट्यूड इसका कितना रहेगा, 2 ही रहेगा। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये 2 होगा। अगर आई का मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो 1 होगा, ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। उसी तरह से पीए के अक्रॉस हमने पीए जो लिखा है क्या है, यूनिट वेक्टर है ये, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा पीए का वो 1 हो जाएगा। तो इसलिए इसको आई कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा लिख सकते हैं इसको। आई हो गया यूनिट वेक्टर, पीए का पीए क्या है, मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। ये भी कितना है, पीए जो है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर पी ए, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो पी ए है एंड विच इज इक्वल टू 1 है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं ई आर विल बी इक्वल टू आई कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए कि इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट का अगर ब्रेक करने के लिए कहा जाए कि ब्रेक करिए टेंजेंशियल कंपोनेंट को, इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। अगर आपको ये कहा जाए कि आप इस टेंजेंशियल कंपोनेंट को ब्रेक करिए, इस वाले को टेंजेंशियल कंपोनेंट को उसी तरह से, तो इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है, यूनिटी ही है, 1 है मैग्नीट्यूड। और इसका जब हम कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो देखिए क्या आता है टेंजेंशियल डायरेक्शन के लिए। ये हमारा रेडियल डायरेक्शन के लिए था, अब हम टेंजेंशियल डायरेक्शन के लिए उसी को इमेज को हम यहाँ कॉपी करते हैं और यहाँ आपको डाल देते हैं। देखिए अब यहाँ से सोच के बताइए कि इसका जो है हमको क्या करना है, ये ईटी है, इस ईटी का भी हमको कंपोनेंट, दो कंपोनेंट में ब्रेक करना है, एक इस साइड में और एक इस साइड में इसका कंपोनेंट आ जाएगा। तो इसको जब हम कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो आप ये देखेंगे ये ईटी का, ईटी भी क्या है, इसका जो है ईटी क्या है, यूनिट वेक्टर है अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में जब हम इसके कंपोनेंट को इधर ब्रेक करेंगे, एक कंपोनेंट हमारा इधर आ जाएगा, तो ये तो खुद ही यूनिट वेक्टर है, तो इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये वाई एक्सिस की तरफ है, तो और ये एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है, ये ध्यान रखिए ये एंगल थीटा है इधर से। और एक कंपोनेंट को अगर हम इधर ऐसे खींच दें तो एक कंपोनेंट हमारा इधर बनेगा, जो कि हमारा कंपोनेंट क्या होगा, या अभी फिलहाल अगर इसको हम पीबी मान लें कि ये पीबी है और इसका एक कंपोनेंट इधर लेंगे तो हम कहेंगे ना जे पीबी कॉस थीटा
इसके बीच एंगल कॉस है। ये कंफ्यूजन आपको मैंने बहुत पहले वेक्टर में भी बताया था कि ये कंफ्यूज नहीं करना है कि ये एंगल वाई एक्सिस में, ये वाई एक्सिस में ले रहे हैं तो साइन ही होगा, नहीं, इसका इसके साथ एंगल कितना बन रहा है उसका कॉस लेते हैं। तो जे हो गया पीबी कॉस थीटा, और इसके 90 डिग्री में इधर जो है ये बनेगा, तो इधर लिखेंगे माइनस आई, उसके बाद क्या लिखेंगे, पीबी साइन थीटा। अब इधर हो जाएगा साइन थीटा, यहां रहेगा कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा साइन थीटा। तो इसका दोनों कंपोनेंट अगर हम ब्रेक करेंगे, ये टेंजेंशियल वाला है, पीबी वेक्टर इज ब्रोकन इनटू माइनस आई पी बी साइन थीटा प्लस जे पी बी कॉस थीटा। और पीबी क्या है, ये मैग्नीट्यूड है किसका, वेक्टर पीबी का। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है ये मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड 1 है। और पीवी वेक्टर को हम क्या लिख देंगे, ईटी लिखेंगे, टेंजेंशियल, ऊपर लिखे हैं यूनिट वेक्टर इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन, ये यूनिट वेक्टर है टेंजेंशियल डायरेक्शन में। ये हो गया माइनस आई साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा। पीबी का मैग्नीट्यूड 1 है और ये वेक्टर कितना है, ईटी है, यूनिट वेक्टर है। तो यहां से एक रिलेशन हमको और निकल के आया, इसको हम, दिस इज अनदर रिलेशन। एक रिलेशन ये वाला है, दूसरा रिलेशन आपका ये वाला है। अब देखिए क्या होगा, इस दोनों रिलेशन को यूज करके हम क्या कर सकते हैं। ये हमारे पास दोनों बहुत ही फंडामेंटल इक्वेशन आ गया, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इसी से हम सारा रिलेशन जो है आपको निकालेंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड रेडियल एक्सेलरेशन का क्या मीनिंग है, इसी से हमको आएगा क्लियर। अब देखिए क्या करते हैं, ये हमारा रेडियल डायरेक्शन की बात हो रही है, ये हमारा कौन सा डायरेक्शन है, ये रेडियल डायरेक्शन है, और ये कौन सा डायरेक्शन है, हमारा टेंजेंशियल डायरेक्शन है। अब इसमें जब हम इसको जब लिखेंगे एक्सेलरेशन के लिए, जब हम कैलकुलेशन करेंगे, पहले हम आते हैं रेडियल डायरेक्शन की तरफ। ये देखिए ओपी क्या है हमारा, ओपी क्या है हमारा, रेडियस है, इसको है ये। अगर हम ओपी को रेडियस वेक्टर, इसको अगर हम ट्रीट करें ओपी जो है, तो ये वेक्टर कब बनेगा, जब हम ओपी के मैग्नीट्यूड में इसमें मल्टीप्लाई कर दें यूनिट वेक्टर से, विच इज इक्वल टू ई आर। ये ध्यान रखिए, ये बात समझने वाली है कि ओपी, ये रेडियस जब हम ओपी में, इस ओपी में एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिए along the radius, that vector is denoted by ER along the radius, तो यही मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा, बट इसका डायरेक्शन किधर होगा, along the radius हो गया, ऐसे ले लिया हमने डायरेक्शन। और ओपी को क्या लिखे हैं, ओपी तो हमारा क्या है, आर है, ओपी तो यहां से यहां तक आर है। और ई आर क्या निकला है, यूनिट, इससे देखिए 1 से, ई आर का वैल्यू है आई कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। हमने इक्वेशन 1 से इसका वैल्यू ई आर का इसमें डाल दिया, तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, रेडियस वेक्टर में अब ये कन्वर्ट हो गया। ये पहले ये स्केलर है आर, और ये क्या हो गया, रेडियस वेक्टर बन गया, ये वेक्टर बन गया ये। अब इसको जो है, ये जब हमारा रेडियस वेक्टर बन गया, अब आप जानते हैं कि ये जो रेडियस है वेक्टर है, ये क्या है, एक तरह से यहां तक ये हम कह सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर है। ये पी का क्या है, पोजीशन वेक्टर है। और पोजीशन वेक्टर को जब हम टाइम के साथ डिफरेंशिएट करते हैं, देन इट गिव्स अस एक्सेलरेशन, सॉरी वेलोसिटी। जब पोजीशन वेक्टर को हम टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, देन इट गिव्स अस velocity. So now we can write velocity as a vector which is equal to dr upon dt, which is equal to d upon dt। एंड यहाँ पे ये r जो है, इसमें हम क्या करते हैं, ये d बाई डी टी हो गया, और यहां से इस r का जो वैल्यू है, ये r मल्टीप्लाइड बाई आई कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा, ये आ जाएगा। इसको ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, तो अब देखिए क्या होगा आपका,
अब कुछ नहीं, इसको सिंप्लीफाई हमें करना है। अब ये आर क्या है, कांस्टेंट है, तो आर तो कांस्टेंट है, तो ये क्या होगा, डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो होता नहीं है, वो बाहर आ जाता है, और अकेले में रहे कांस्टेंट डिफरेंशिएट करेंगे तो जीरो हो जाएगा। अब डिफरेंशिएशन का डिनोटेशन ये डी बाई डी टी, ये जाएगा आई कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा, यहां पे आ जाएगा। अब क्या करेंगे इसको, फिर इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे। अब देखिए ये हो गया, ये वेक्टर वेलोसिटी की बात है v, ये चल रहा है, ये r हो गया। अब इसको जब हम इसके अंदर ले जाएंगे तो i तो यूनिट वेक्टर है, इसको तो डिफरेंशिएट करेंगे नहीं, लेकिन यहां पे आ जाएगा d cos थीटा, और मैंने क्या किया यहाँ पे d थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी कर दिया, प्लस देखिए क्या किया, यहां से d बाई डी टी था, लेकिन ये तो थीटा के टर्म में है, तो थीटा यहां नीचे लाना पड़ेगा, तब इसका डिफरेंशिएशन होगा। और नीचे में जब डी थीटा लाएंगे तो ऊपर में डी थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आ गया। उसके बाद फिर लिख देंगे जे, उसी तरह से यहाँ पे डी साइन थीटा डिवाइडेड बाई डी थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी कर देंगे, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन डी बाई डी टी जा रहा है इसमें, डी बाई डी टी, लेकिन ये तो थीटा का फंक्शन है, इसलिए थीटा यहां लाए और थीटा से यहां मल्टीप्लाई कर दिए। अब इस रिलेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, तो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू आर, यहां आई रहेगा, और ये देखिए कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू, अब ये डी थीटा बाई डी टी कल निकाले थे, ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, ये एंगुलर वेलोसिटी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल है, इसीलिए इसको एंगुलर वेलोसिटी, इसको ओमेगा कहेंगे हम। कल इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बताया था आपको, कल वाला। तो ये हमारा आई यहां रह गया, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा हो गया, डी थीटा बाई डी टी ओमेगा हो गया, प्लस ये हो गया जे यूनिट वेक्टर, और इसका डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है, और ये भी फिर आप देखिए डी थीटा बाई डी टी, ये क्या हो गया, ओमेगा हो गया। ये रिलेशन हमारा आ गया। अब देखिए ये वेलोसिटी जो आपका रिलेशन में जो हुआ, अब ओमेगा देखिए दोनों में है, इसमें से और इसमें से ओमेगा हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये वेलोसिटी विल बी इक्वल टू आर ओमेगा, यहां पे हो गया, क्या हो जाएगा, आई यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई साइन प्लस जे मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा हो जाएगा। ये आपको रिलेशन निकल के आया किस चीज का, वेलोसिटी का। अब ये वाला देखिए, ये रिलेशन जो कल मैंने बात करी थी, ये पहले वाले, दिस टर्म इज नथिंग बट, this is called, this term is nothing but, this is called, what is this called, a speed of the particle, this is called a speed of the particle। स्पीड और वेलोसिटी में फर्क है, दिस इज कॉल्ड ए स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी, किसी टाइम टी पे ये स्पीड है उस पार्टिकल का। और जो है बाकी जो है, ये जो हम टर्म देख रहे हैं आई साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा, ये जरा देखिए ये है क्या। अभी हमने एक इक्वेशन नंबर 2 निकाला था, इक्वेशन नंबर 2, देखिए इक्वेशन नंबर 2 कहाँ है, इसको अभी हम यहां से आपको दिखा रहे हैं, इसको हम कॉपी करते हैं वहीं पे ले जाके पेस्ट करते हैं। देखिए ये आपका जो है इक्वेशन नंबर जो 2 है, ये यही है इक्वेशन नंबर 2। सो जस्ट आई एम, इसको मैंने यहां पुट कर दिया, यही हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। देखिए अब देखो ये इक्वेशन नंबर 2 हमारा क्या है, माइनस आई साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा है। बड़ी ध्यान से समझना इस चीज को, ये वाला हमारा है ईटी, ये दिस रिलेशन ये है। अब इसका मतलब है कि इस के जगह पे ये आई साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा के जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, ईटी पुट कर सकते हैं। सो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू आर ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई, दिस इज कॉल्ड ईटी टेंजेंशियल, यानी कि इसका जो हमारा डायरेक्शन है
ये जो हमने लिखा अभी आपको, ये वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो, ये ईटी क्या है, डायरेक्शन को बताता है, किधर है ये डायरेक्शन, टेंजेंशियल लाइन में। तो ये स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, आर ओमेगा है, एंड वेलोसिटी क्या है, आर ओमेगा टाइम्स ईटी है। ईटी क्या है, टेंजेंशियल है। यानी कि जो हमारा ये रिलेशन, ये जो हम डायग्राम जो ये देख रहे हैं वेलोसिटी का, ये वाला डायग्राम, वेलोसिटी की अगर बात होगी इस पार्टिकल के वेलोसिटी का, तो इसका जो ये पार्टिकल पी है, इसका डायरेक्शन किधर होगा, टेंजेंशियल में होगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट डायरेक्शन। स्पीड तो है इसका कि क्या होगा, स्पीड तो कल निकाले थे, स्पीड इज इक्वल टू वी इक्वल टू आर ओमेगा। दिस इज कॉल्ड ए स्पीड, दिस इज कॉल्ड a speed. But velocity, what is velocity? Velocity is along the direction of the tangent. Velocity tangent के डायरेक्शन में होगा, जो कि अभी हमने ये इक्वेशन नंबर 3 जो है निकाला। ये बड़ी अच्छे से समझने वाला है, ये बहुत ही कंसेप्चुअल चीज है, यहाँ पे छोटा छोटा चीज है, बट दे कंसिस्ट ऑफ वेरी बिग कंसेप्ट। दीज आर द वेरी बिग कंसेप्ट। तो ये आपका निकल के आया, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा आर इंटू ओमेगा, एंड डायरेक्शन किधर होगा, टेंजेंट के तरफ होगा। अब जो वेलोसिटी हमने जो निकाला, जो वेलोसिटी जब निकाल लिया तो हम एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। तो अब इसी पे आइए, इस वाले इक्वेशन पे, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज वेलोसिटी। अब इसको क्या करते हैं, वेलोसिटी को जब टाइम से डिफरेंशिएट कर देंगे देन वी विल गेट एक्सेलरेशन। इसको अब जब हम टाइम से डिफरेंशिएट करेंगे देन वी विल गेट एक्सेलरेशन। तो इसको इक्वेशन 3 को टाइम से डिफरेंशिएट कर दो, dv बाई dt, वेलोसिटी इज डिफरेंशिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या मिलेगा हमको, देखिए ये आर ओमेगा तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा डिफरेंशिएशन से। अब हम फिर इसको ब्रेक नहीं करेंगे, एक ही बार में लिखेंगे। देखिए ये क्या है, इसको डिफरेंशिएट करना है किसके साथ, टाइम के साथ, लेकिन ये फंक्शन किसका है, थीटा का साथ है। तो इसको हम आई मल्टीप्लाइड बाई सिंपली क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो इस साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और इंटू डी थीटा बाई डी टी आ जाएगा यहां भी, प्लस यहां पे लिखेंगे जे, और कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा, और इंटू हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा। इसको बंद कर दिया ब्रैकेट को। अब इसमें देखिए डी थीटा बाई डी टी क्या होगा, ये भी ओमेगा हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी, और यहां भी एंगुलर वेलोसिटी। इस दोनों को कॉमन ले लेते हैं। इस दोनों को जब हम कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा इक्वेशन जो है, जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो इस केस में हमारा क्या रिलेशन बन के आएगा। अगर हम मान लेते हैं कि ये ओमेगा मेरा कांस्टेंट नहीं होता, इक्वेशन नंबर 3 में आइए, अगर ये हमारा ओमेगा जो है कांस्टेंट नहीं होता, रेडियस तो कांस्टेंट है, ये तो चेंज नहीं होगा रेडियस, अगर हमारा ओमेगा कांस्टेंट नहीं होता, ये मान लेते हैं ये तो कांस्टेंट है, तब मैंने ये रिलेशन लिखा। इफ ओमेगा इज नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं है मान लो, तब क्या होगा, यानी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी जो है ये हमारा चेंज हो रहा है, तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये वाला जो फंक्शन देख रहे हैं आप यहाँ पे इस रिलेशन में आर इंटू ओमेगा, तो ये वाला ओमेगा हमारा अब वेरिएबल हो जाएगा। तो वेरिएबल होगा तो एक ये टर्म वेरिएबल है, थीटा वेरिएबल है, और टाइम भी वेरिएबल हो जाएगा। तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन इक्वेशन 3 का लिखेंगे यहाँ पे, इक्वेशन 3 के लिए, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू dv बाई dt, इसका हो गया इक्वल टू लिखेंगे, ये हमारा लिखेंगे dv बाई dt, और इसको क्या करेंगे, ओमेगा को हमने क्या कर दिया, वेरिएबल मान लिया है, ओमेगा हमारा कांस्टेंट नहीं है। तो जब ओमेगा हमारा कांस्टेंट नहीं है तो रिलेशन देखिए कैसा आएगा, आपका रिलेशन जो है ये चेंज कर जाएगा जब हमारा, क्योंकि अब ओमेगा को भी वेरिएबल मान लिया गया है, रेडियस तो बाहर रहेगा, है ना। तो एक बार इसको छोड़ते हैं प्रोडक्ट में, यानी कि ये वाला टर्म एक हो गया और एक टर्म ये हो गया। तो ये मान लेते हैं कि हमारा u है और ये मान लेते हैं v है। तो डिफरेंशिएशन जो प्रोडक्ट का होता है डी यू इंटू वी बाई डी एक्स अगर रहा
तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, u को छोड़ देते हैं और इसको dv/dx लिखते हैं, प्लस v को छोड़ देते हैं du/dx लिखते हैं। इसी रूल को लगा के यहां करेंगे डिफरेंशिएशन, यानी कि ओमेगा को हम क्या कर दिए, एक बार छोड़ दिए, इसको डिफरेंशिएट किए। तो अब जो हमारा रिलेशन आएगा, r तो बाहर रहा और इस केस में ओमेगा जो है हमारा, ये हमारा ओमेगा रहा, ओमेगा को हमने क्या किया, बाहर रहने दिया, ये u हो गया और इसको डिफरेंशिएट करना है i साइन थीटा प्लस j कॉस थीटा। तो i साइन थीटा का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आपको आ जाएगा, ये तो माइनस यहाँ है माइनस, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस थीटा, इसको बंद कर देते हैं, और उसके बाद आपको क्या हो जाएगा, ये हो गया आपको कॉस थीटा, और उसके बाद क्या लिखेंगे आप, इसका डिफरेंशिएशन हो गया और इनटू क्या हो गया, डी थीटा बाई डी टी हो गया, प्लस फिर क्या करेंगे, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, प्लस हो गया ये, जे तो जे रह जाएगा, और साइन थीटा कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन हाँ माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा, है ना, ये आ गया। तो एक हमने क्या किया, अभी पहले ओमेगा को छोड़ दिया, इसको डिफरेंशिएट किया, अब फिर क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, ओमेगा को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस अब ये वाला टर्म छोड़ देना है पूरा, आई माइनस आई साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा, इसको छोड़ दिया, और दूसरा टर्म हमारा है ओमेगा, इसको हमने डिफरेंशिएट किया, तो ये डी ओमेगा बाई डी टी हो गया। ये हमारा फाइनल रिलेशन ऐसा आया। अब क्या करेंगे, इस रिलेशन को हमको फिर एक्सटेंड करना है। देखो ये आर हो गया इंटू ओमेगा हो गया, ये हमारा माइनस दोनों में है, माइनस यहां भी है, माइनस यहां भी है, कॉमन ले लेंगे, डी थीटा बाई डी टी को ओमेगा लिख देंगे। अब इसको फाइनली जब हम सजा के लिखेंगे इस रिलेशन को, तो उस रिलेशन को हम लिखते हैं फाइनली सजा के, क्या आएगा ये रिलेशन, उस रिलेशन को जब आप सजाएंगे तो आपको जो रिलेशन मिल के आएगा, दैट विल बी एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, और यहां पे आ जाएगा आई कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा प्लस आर मल्टीप्लाइड बाई डी ओमेगा बाई डी टी, और इनटू जो है ये टेंजेंशियल वाला आ जाएगा, ईटी लिख देंगे इसको। ईटी का मतलब है ये वाला पार्ट, देखिए ईटी का मतलब है, ईटी हमारा टेंजेंशियल क्या है, जब ये वाला हमारा हिस्सा जो है ये माइनस आई साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा, यही हमारा ईटी था, इक्वेशन नंबर 2 जो है, इक्वेशन नंबर 2 माइनस आई साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा, देखिए यही होगा, ये है माइनस आई थीटा प्लस यही ईटी है हमारा, तो ये हमने इसको लिख दिया वहां पे। तो ये हमारा आ गया एक्सेलरेशन का, दोनों फाइनल इक्वेशन हमारा एक्सेलरेशन का आ गया। अब इसको जो है हम यहाँ पे फिर से इसको टेस्ट कर देते हैं, इस डायग्राम को देखिए, ये हमारा आ गया, यही वाला है। अब इसको देखिए, जब हमारा ये आ गया, अब इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग रिलेशन हमारे पास आया। क्या इंटरेस्टिंग रिलेशन है, वो ये है कि ये वाला जो इक्वेशन है हमारा, ये फाइनल इक्वेशन है, एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ये देखिए। और इस लाइन को आप क्या कह सकते हो, आई साइन आई कॉस थीटा, ये हम निकाले थे, आई कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा, इस दिस रिलेशन कैन ऑल्सो बी रिटेन लाइक दिस, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर इंटू ई आर, ये ई आर है टोटल, प्लस आर डी ओमेगा बाई डी टी इंटू ई टी, ये ई टी है, यूनिट वेक्टर है, ये ईटी है यूनिट वेक्टर। ये रिलेशन आपको माइंड में होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब इसका क्या मतलब है, ये निगेटिव साइन क्या डिनोट करता है, ये रेडियल, मतलब ये डायरेक्शन, इसका जो ये जो एक्सेलरेशन है, दिस होल थिंग इज कॉल्ड, दिस होल थिंग इज कॉल्ड रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन, एंड इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड द सेंटर, निगेटिव है मींस कि टुवर्ड द सेंटर है, ये टुवर्ड द सेंटर, ये सेंटर के तरफ है ये।
ये निगेटिव आ गया, इसका मतलब रेडियल एक्सेलरेशन जो होगा दैट विल बी टुवर्ड द सेंटर, सेंटर के तरफ ये एक्सेलरेशन होगा ये। और दूसरा टर्म ये वाला जो है सेकेंड टर्म, ये जो हमारा आया, दिस टर्म आर डी ओमेगा बाई डी टी मल्टीप्लाइड बाई ई टी, एक रिलेशन हमने ये भी देखा था v इक्वल टू ओमेगा आर था। अब इसको अगर हम डी ओमेगा डी वी बाई डी टी इसको करें तो रेडियस बाहर हो जाएगा, डी ओमेगा बाई डी टी हो जाएगा, ये हो जाएगा ये। तो डी ओमेगा बाई डी टी को, ये जो हमारा टर्म आया ये वाला डी ओमेगा बाई डी टी जो आप देख रहे हैं ये, तो ये हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, दिस टर्म डी ओमेगा बाई डी टी आर मल्टीप्लाई डी ओमेगा बाई डी टी को हम ये, या आर मल्टीप्लाइड बाई डी टी को, ये पूरा होल टर्म, दिस होल टर्म कैन बी रिटेन एज डी वी बाई डी टी, और ये यूनिट वेक्टर है। सो इसको हम लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी इंटू ई टी, और ये डी वी बाई डी टी क्या है, ये मल्टीप्लाइड बाई ई टी क्या हो गया, यानी कि ये एक्सेलरेशन ही तो है ये, लेकिन किस डायरेक्शन में होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डायरेक्शन में होगा। This is the tangential acceleration. So this is called tangential acceleration. This is called tangential acceleration. यानी हमारे पास दो तरह का इक्वेशन एक्सेलरेशन निकल के आया। वन एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रेडियल एक्सेलरेशन, जिसको हम फिर से एक बार लिख देते हैं आपको। एक एक्सेलरेशन हमारा निकल के आया रेडियल एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू ए आर रेडियल एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर इंटू ई आर है, ये यूनिट वेक्टर है अलोंग द रेडियस डायरेक्शन। एक रिलेशन ये निकल के आया, एंड अनदर रिलेशन वी हैव गॉट दैट इज ए टी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी मल्टीप्लाइड बाई ई टी। ये दो तरह के एक्सेलरेशन हमारे पास निकल के आया। अब इसमें से एक चीज हम आपसे पूछते हैं, मान लीजिए कि ये जो सर्कुलर मोशन में जो पार्टिकल मूव कर रहा है, अगर इसका स्पीड यूनिफॉर्म होता, मींस कि इसका यूनिफॉर्म स्पीड से जाता, यानी कांस्टेंट स्पीड से जाता, इसके स्पीड में चेंज नहीं हो रहा होता, तब आप कहेंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान रखना है कि इफ पार्टिकल इज मूविंग with constant speed, then इस दोनों में से कौन सा पार्ट जीरो होगा, ए आर और ए टी, कौन सा जीरो हो जाएगा, ये वाला जीरो हो जाएगा, ये दिस पार्ट विल बी जीरो, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो डीवी बाई डी टी विल बी जीरो। इट मीन्स AT विल बी इक्वल टू जीरो। अगर ये यूनिफॉर्म मोशन से जा रहा है तो ऐसे को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। यानी कि अगर ये मोशन आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर है, देन AT विल बी जीरो। क्यों AT जीरो होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म है, तो dv बाई dt क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो उस केस में आपके पास केवल जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी रेडियल एक्सेलरेशन विच इज गिवन बाय ओमेगा स्क्वायर आर मल्टीप्लाइड बाय ई आर। दिस इज द वेक्टर फॉर्म। अब अगर इसके मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें, सिंपली इसका मैग्नीट्यूड अगर हम निकाल लें तो रेडियल एक्सेलरेशन हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा। दिस इज मैग्नीट्यूड। तो इस तरह से हमारा जो है, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है then only you have this relation. Otherwise, if motion is not uniform, then there will be two acceleration. One is called radial acceleration and another is called tangential acceleration. If motion is not uniform, then this acceleration will exist. If motion is uniform, only this relation will exist. This term becomes zero. ये term नहीं रहेगा। ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो अब फिर